मंडियों में सुचारू रूप से चल रहा है धान की खरीद का कार्य। किसानों को नहीं आने दी जाएगी किसी प्रकार की दिक्कत। एसीएस डॉक्टर महावीर सिंह। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ने किया ढांड तथा पुंडरी अनाज मंडी का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ने कहा कि धान के सीजन में सभी मंडियों में फसल खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अगर कोई समस्या तकनीकी कारणों से होती भी है तो उसका समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार के माध्यम से किसानों और व्यापारियों की तमाम समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ढांड और पुंडरी अनाज मंडियों में धान की आवक का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। इससे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ने अधिकारियों से खरीद प्रक्रिया की फीडबैक ली। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह मंडियों में धान की ढेरियों पर जाकर नमी को चेक किया और बाकायदा मशीन के माध्यम से नमी को जांचने का काम भी किया। उन्होंने व्यापारियों और किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस निरीक्षण के दौरान किसानों और व्यापारियों ने गेट पास, निर्धारित समयावधि में भुगतान करने, पोर्टल को अपडेट करने, जे और आई फार्म को जनरेट करने सहित अन्य समस्याओं को एसीएस के समक्ष रखा। उन्होंने अधिकारियों से मंडियों में अब तक हुई आवक, खरीद, उठान, गेट पास, ट्रांसपोर्टेशन सहित अन्य विषयों के बारे में फीडबैक रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि खरीद कार्य के साथ साथ उठान कार्य को भी तेजी के साथ किया जाना चाहिए और अधिकारियों को इस बात पर फोकस रखना चाहिए कि मंडियों में किसानों और व्यापारियों को पीने के पानी, शौचालय, सफाई व्यवस्था, बिजली सहित अन्य सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में धान की खरीद का काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। इस खरीद कार्य के दौरान किसी को भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी मंडी से सूचना मिलने पर व्यापारियों और किसानों की समस्याओं को अधिकारी तुरंत दूर करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने मंडियों में धान कार्य की पूरी प्रक्रिया को देखा और चेक किया और इस बारे व्यापारियों तथा किसानों से फीडबैक भी लिया। इसके अलावा मंडियों के गेट पास से लेकर तमाम खरीद कार्य के बारे में विस्तृत रिपोर्ट हासिल की। सरकार की ये मंशा है कि किसान का जो धान मंडी में आ रहा है उसकी समय पे और एमएसपी पे उसकी परचेज हो। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि मिलर्स के और ट्रांसपोर्टर्स के साथ में समन्वय स्थापित करके उसकी उठान भी जल्दी हो पाए। उसके पश्चात में जैसे जैसे हमारी अगली कार्रवाई सामने आएगी तो किसानों को तुरंत उसका पेमेंट है जो भुगतान है उससे भी किया जाए। तो आज पहले हमने जिला स्तर के तमाम अधिकारियों से विचार विमर्श किया और आज की इस प्रगति के बारे में उनसे समीक्षा बैठक लेने के पश्चात मैंने देखा कि स्वयं किसानों से जाके मंडी में बात करें। तो अभी इनकी 2-3 बातों के बारे में जो मुख्य मुद्दे हमारे सामने आए हैं उसके बारे में मैं अधिकारियों से बातचीत करके इन पर समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। अभी मेन जो सवाल किसानों की तरफ से आया कि जो एक शेड्यूलिंग सरकार की तरफ से की गई है या मेरा फसल मेरा ब्यौरा में कहीं कोई त्रुटि है या डिस्क्रिपेंसी है, तो उसको ध्यान में रख के शायद वो शेड्यूलिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। हालांकि आज प्रोग्रेस पिछले 2-3 दिनों की बनिस्बत काफ़ी अच्छी है और कोशिश करेंगे कि ये जो एक हमारा जो टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई दिक्कत थी उसको दूर करके और शेड्यूलिंग को ध्यान में रख के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेड्यूल के मुताबिक अगर फसल लेके आते हैं तो उनको गेट पास में दिया जाए। इसके बारे में हम अपने मार्केट कमेटी और जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है उनके अधिकारी हो सकता है उसमें कुछ टेक्निकल कुछ खामी रही हो। आज जैसे किसानों ने भी बताया और अधिकारियों ने भी बताया, तो मैं जो मुख्यालय पे हमारे अधिकारी हैं मैं उनसे भी बातचीत करके इस समस्या का समाधान करूँगा कि किसान जो अपना फसल लेके आता है वो गाय बगाए सुबह शाम वक्त का ध्यान में नहीं रखता, खाने पीने का भी उसको जो है ना शुद्ध नहीं रहती है। तो एक बहुत अच्छी समाज सेवी संस्था होने के नाते मिलर्स एसोसिएशन ने और आड़ती एसोसिएशन ने जैसा मुझे बताया गया कि आज यहाँ पे ये लंगर या भंडारे की व्यवस्था की गई है कि जो भी किसान अपना मंडी में धान लेके आएगा उसको खाने की पूरी व्यवस्था है और मैंने विश्व में देखा तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसके लिए मैं इनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की।
आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।